दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो कि भारत सरकार के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है। हर एक सरकार चाहती है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करे और ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फूड। और अगर ये फूड उसको बर्थ के बाद या फिर उसकी मदर को, लैक्टेटिंग मदर्स को दिया जाने लगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जरूर बहुत ही मजबूत होंगी, उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट इंश्योर हो पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक टेक होम राशन स्कीम निकाली है फॉर द एज ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 months to 36 months, गर्ल्स के लिए फ्रॉम 14 to 18 years ऑफ एज, और साथ ही साथ लैक्टेटिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस चैलेंज को ना झेले, वो हंगर, पावर्टी, इन सब चीजों को ना झेले। इसके लिए गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अपने लिए के टारगेट्स को भी अपने लिए इंश्योर किया है और उन टारगेट्स को लगातार मीट करने के लिए गवर्नमेंट वचनबद्ध है। 2030 तक गवर्नमेंट इन टारगेट्स को मीट करना चाहती है। बट आज हम उन सारी स्कीम्स में से बात करेंगे टेक होम राशन स्कीम पर, और किस तरीके से इस स्कीम की अच्छी मॉनिटरिंग हो सके, इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करने की कोशिश करी है थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन मेथड, जिसका यूज हाल ही में काफी सारी पुलिसिंग सिस्टम में भी हुआ। और यह रिकॉग्निशन सिस्टम यूज किया जाता है चेहरे के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिससे कि आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस है और उस डेटाबेस की मदद से आप भीड़ में से किसी भी इंसान के चेहरे को निकाल सकते हो। तो हमारे कई सारे ऐसे अभियान हैं, कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सारे का सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है राशन का, उसको फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर में लाया जाएगा, जिससे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके उस फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इसका अनाउंसमेंट हमारी मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया। उन्होंने ये बोला कि हम झारखंड से इस स्कीम की शुरुआत कर रहे हैं। अंडर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम हम कई सारी आंगनवाड़ी को, झारखंड की लगभग 30,000 आंगनवाड़ी और 2,500 मिनी आंगनवाड़ी को हम सक्षम आंगनवाड़ी में बदल रहे हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आंगनवाड़ी स्कीम की शुरुआत कब हुई और आंगनवाड़ी किस तरीके से सक्षम आंगनवाड़ी में कन्वर्ट हुई। तो इसके लिए सरकार ने दिस इज एन ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस, जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ये एक ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस है। इट विल इन्वॉल्व कैप्चरिंग द बेनिफिशियरी फोटो। तो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होगा। पहले आपकी फोटो क्लिक की जाएगी, वो डेटाबेस में शामिल रहेगी, ठीक है, और उसके बाद ये आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके थ्रू आपका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। तो दिस इज द स्कीम ऑफ टेक होम राशन, जिसमें कि चिल्ड्रन 6 months to 36 months, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इनको यहां पर राशन अवेलेबल कराया जाता है। कई बार ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में अवेलेबल कराया जाता है और कई बार ये प्रिपेयर्ड फूड या कुक्ड फूड के फॉर्म में भी अवेलेबल कराया जाता है। जनरली इसमें फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन रिच फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जिससे कि वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स टेक होम राशन अंडर द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। 1975 में हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को अनाउंस किया था। इसके साथ ही आंगनवाड़ी स्कीम भी अनाउंस हुई थी। टू फिल द गैप इन न्यूट्रिशन एमंग चिल्ड्रन, जो मैंने आपको बताया कि 6 months to 36 months, एज वेल एज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। इट ऑफर्स फोर्टिफाइड राशन। फोर्टिफाइड राशन में बेसिकली फोर्टिफाइड राइस होता है फॉर यूज एट होम, और ये लगभग 2021 से चल रहा है। अक्टूबर 2021 से ये स्कीम चल रही है, जिसमें फोर्टिफाइड राइस चिल्ड्रन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। टेक होम राशन में क्या क्या होता है? टेक होम राशन किस फॉर्म में हो सकता है? रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है या हॉट कुक्ड मील के फॉर्म में भी हो सकता है। अब जानते हैं कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम क्या है। 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय हम सभी ये जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पॉपुलेशन आउटबर्स्ट हो रही थी। बट साथ ही साथ क्या बढ़ रहा था? साथ ही साथ बढ़ रहे थे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज नाम की एक स्कीम चलाई गई, जिसमें आंगनवाड़ी भी शामिल थी, सपोर्टिंग स्कीम थी। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है कि गवर्नमेंट 0 to 6 years एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को
सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ प्री स्कूल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन, कि भाई बच्चा जो है रूरल एरिया से बिलोंग करता है, वो स्कूल में जब दाखिल हो तो उसके पास ऑलरेडी वो काफी चीजें जानता, तो प्री स्कूल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी यहां पर व्यवस्था थी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, कि मदर्स जो हैं उनको हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन दी जाए कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें इम्यूनाइजेशन प्रोसेस भी आता है, जो अभी हमारे यहां इंद्रधनुष के नाम से चलता है, कि बच्चों को किस किस वक्त पर कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी इसी के अंडर में आता है। आंगनवाड़ी स्कीम ने इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया है और बहुत ज्यादा हेल्प किया है देश को ये सारी चीजें अडॉप्ट करने में। इसके अलावा इसमें कुछ रेफरल सर्विसेज भी आती हैं, राइट। सो आंगनवाड़ी स्कीम क्या है? मैंने बताया आपको, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेम लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें आंगनवाड़ी भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जो कि जिसमें कि देयर इज द जो फंडिंग गैप आता है उसको सेंटर फुलफिल करता है। मतलब ये स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, और उसमें 60-40 या 90-10 में से जो 60 वाला पार्ट है या 90% वाला पार्ट है उसको सेंटर फुलफिल करता है, जिससे कि स्टेट इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करे प्रॉपर्ली। तो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज व्हिच सर्व्स एज अ रूरल चाइल्ड एंड मैटरनल केयर सेंटर इन इंडिया। तो रूरल चाइल्ड और मैटरनल केयर सेंटर को आंगनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975 एज पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम या सर्विस प्रोग्राम टू कॉम्बैट चाइल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। पॉपुलेशन बढ़ रही है मगर पॉपुलेशन को फूड नहीं मिल रहा, पॉपुलेशन को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम। इसीलिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने यह स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी। आंगनवाड़ी सेंटर्स प्रोवाइड अ पैकेज ऑफ 6 सर्विसेज, जो हमने पहले ही देख लिए कि भाई प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपकी एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं इसके अंडर में, हेल्थ चेकअप है, ठीक है। तो जो आज बेनिफिशियरीज हैं इसके, उनका आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम में आइडेंटिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ आधार। अभी तक इसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था, आधार का यूज होता था। तो किस तक वो बेनिफिट पहुंच रहा है, किस तक नहीं पहुंच रहा है, सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, वो उसमें किस तरीके से करप्शन कर रहे हैं, वो सबका सब कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन हम कम करते हैं उतना करप्शन कम होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज नॉट करप्ट, ह्यूमन माइंड इज करप्ट, राइट। देन और कौन कौन सी स्कीम्स इससे रिलेटेड चल रही है? हमने 2 तो पढ़ ली, आंगनवाड़ी और आईसीडीएस। और कौन कौन सी स्कीम्स हैं? तो 2013 में गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन, तो रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन हेल्थ मिशन अलग अलग चलता था, गवर्नमेंट ने उसको मिला दिया और बना दिया नेशनल हेल्थ मिशन। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चला रही है, राइट। एंड देन कम्स पीएम पोषण अभियान, जिसका पोषण 2.0 भी अभी आ चुका है। पोषण क्या है? इट इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज आफ्टर दिस थिंग कि हमें अपनी देश की आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना है, तो कोई भी माल न्यूट्रिशन या हंगर या फिर चाइल्ड स्टंटिंग से नहीं जूझना चाहिए। तो इसीलिए पीएम ने पोषण अभियान लॉन्च किया इन सितंबर 2021। इट वाज अ यूनियन कैबिनेट डिसीजन, जिसमें कि इट विल प्रोवाइड 1 हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 1.31 लाख करोड़। 1,31,000 करोड़ का बजट इसके लिए आउटले किया गया था। और ये गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में 1 हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड कराएगा बच्चों को, कम से कम एक वक्त पर तो उनको खाना जरूर मिले, एंड विच इज ऑल्सो न्यूट्रिशियस मील, राइट। द स्कीम रिप्लेस्ड द नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील। मिड डे मील की अब हमें जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मिड डे मील को इसने रिप्लेस कर दिया। इट वॉज मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। क्या क्या चैलेंजेस है इन सारी स्कीम्स में जिससे अभी तक हमें जूझना पड़ रहा था? पहली चीज, देयर इज लीकेज इन डिलीवरी मैकेनिज्म। ये फूड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस काम के लिए देती है, वो कहीं ना कहीं जो खत्म होता है, उसका जो डेस्टिनेशन होता है, उसमें से बहुत सारा फूड डाइवर्ट कर दिया जाता है और उसको ब्लैक मार्केट के थ्रू बेच दिया जाता है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन इन्वॉल्व। देन देयर इज पुअर क्वालिटी प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज। इस फूड का जो प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज है वो ऐसी जगह पर किया जाता है कि बारिश के वक्त में वहां पर वाटर आएगा और पूरे के पूरे स्टोरेज को
साफ कर देगा या फिर पूरे के पूरे स्टोर्ड फूड को गंदा कर देगा। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। इसके लिए हमें नए नए कोल्ड स्टोरेजेस, नए नए वेयर हाउसेस बनाने चाहिए, जिससे कि हम इसकी जो क्वालिटी है उसको इंश्योर कर सके और इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ा सके। साथ ही साथ देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो व्हीकल्स ये फूड ले जा रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। ऑल्दो अभी एक रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है, जिससे कि हम व्हीकल्स को ट्रैक करते हैं कि वो सही वक्त पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए या नहीं। तो अभी तक ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी, जिन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है? फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज एन एल्गोरिदम बेस्ड टेक्नोलॉजी विच क्रिएट्स अ डिजिटल मैप ऑफ योर फेस। अब इसमें फेस के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनको ये मैप कर लेता है, और उस मैप के थ्रू वो आपके डेटाबेस में सेव हो गया, और जब डेटाबेस में सेव हो गया तो अगली बार जैसे ही वो फेस आएगा तो अपने आप उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगा। इससे क्राइम को रोका जा सकता है, इससे किसी भी तरीके के गवर्नमेंट के डिलीवरी सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत ज्यादा लीकेज प्रूफ बनाया जा सकता है। इन द ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, द लार्ज डेटाबेस which contains photos and videos of people's faces is used to match and identify the person। जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कि आपके फोन्स में भी फेस आईडी आ चुकी है, जो कि 1-to-1 फेशियल रिकॉग्निशन करती है कि भाई वो एक ही इंसान के देखने पर खुलेगा। आपका फोन है, आपने अपने चेहरे के सामने रखा और वो आपका चेहरा देखते ही खुल जाए, क्योंकि वो आपको आपके फेस को आइडेंटिफाई कर चुका है, आपके आइरिस के थ्रू, आपके रेटिना के थ्रू, आपके लिप्स का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी नोज के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेहरे का मैप बना लेता है। इट वर्क्स एज एन इमेज ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन टेकन फ्रॉम सीसीटीवी फुटेज इज कंपेयर्ड टू द एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फॉर पैटर्न फाइंडिंग एंड मैचिंग, राइट। ये देखिए किस तरीके से आपके चेहरे का हर चीज का ये मैप बना रहा है, और इस मैप के थ्रू ये मैप का डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, कंपेयर करता है, मैच करता है, और फिर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा, right? It is used in verification of the person, it is used in identification of the person, it is also used by the law enforcement departments, police although 1:1 वेरिफिकेशन नहीं करती है, पुलिस 1:n वेरिफिकेशन करती है। मतलब भीड़ में से, पुलिस का डेटाबेस इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि भीड़ में से किसी एक चेहरे को निकाला जा सकता है। दैट इज कॉल्ड 1:n आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, राइट। It is also used in authentication. It is used for identification and authentication, which has a success rate of almost 75%. इसीलिए गवर्नमेंट इस चीज पर रिलाई कर रही है। It is also a force multiplier, क्योंकि देखिए हमारी जो पुलिस है वो हर जगह पर पुलिसिंग के लिए अवेलेबल नहीं रह सकती है। तो ऐसे में अगर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का हम यूज करें तो इजिली हम लोगों पर नजर रख सकते हैं, क्राइम पर नजर रख सकते हैं। क्योंकि भाई हमारे यहां जो पुलिस स्टाफ है वो इतना कम है कि 1 लाख लोगों पर केवल 144 कांस्टेबल्स हैं। बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत कम है। तो 1 लाख लोगों पर 144 कांस्टेबल्स हैं, और हम कितने पुलिस में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे? 140 करोड़ लोगों पर नजर रखने के लिए कितने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, राइट? तो इसलिए हम पुलिस वर्कफोर्स को नहीं बढ़ा सकते, पुलिस मैन फोर्स को नहीं बढ़ा सकते, हमें रादर इस टेक्नोलॉजी का ही यूज करना पड़ेगा। It neither requires too much manpower nor regular upgradation. Hence, this technology, coupled with the present manpower in place, can act as a game changer. Right? Facial recognition technology is accurate. It has higher level of security and easy to integrate with existing security systems. साथ ही साथ CCTVs में easily integrate किया जा सकता है। साथ ही साथ it can also assist in business to enhance their authentication process. Right? What are the advantages? एडवांटेजेस क्या है कि एक्यूरेसी को बढ़ा देगा। जो अभी लीकेज हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, उन सारी चीजों को हटा करके एक्यूरेसी को बढ़ा देगा कि किस इंसान को, किस बेनिफिशियरी को राशन मिल चुका है, किसको नहीं मिला है, किसको देना है। साथ ही साथ इट विल स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, करेक्ट। एंड देन इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल डॉक्यूमेंट। जो ऐसे जब आप सरकारी ऑफिसर्स के पास जाते हो ना, ऐसे पन्ने पलटते हैं, वो आपका नाम ढूंढते हैं, तो उनको नाम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफआरटी आपको आइडेंटिफाई करेगा, आपको ऑथेंटिकेट कर देगा, एंड यू विल बी गिवन द राशन एंड यू विल बी अलाउड टू गो। राशन लेकर के घर जाओ। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस को बहुत ही आसान बनाता है, स्ट्रीमलाइन करता है, और
एक सिंगल विंडो में आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, साथ ही साथ राशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा हम इसके थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि किसी तरीके का करप्शन हो रहा हो, लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो, तो देयर आर सीसीटीवीज, देयर आर एफआरटी टेक्नोलॉजी बिल्ट इनबिल्ट सीसीटीवीज, जिससे कि नजर भी रखी जा रही है पूरे के पूरे प्रोसेस पर और लोगों को आइडेंटिफाई, वेरीफाई और ऑथेंटिकेट भी किया जा रहा है। देन इट हैज डेटा इंटीग्रेशन, तो एक डेटाबेस बन जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन कैन बी इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग डिजिटल डेटाबेसेस। हमारे पास ऑलरेडी डिजिटल डेटाबेसेस हैं, उनके साथ अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, आधार आईडी के साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो हम इजीली बता सकते हैं कि यह इंसान इस आधार नंबर से जाना जाता है, राइट? क्योंकि आधार के पास तो ऑलरेडी आपका डेटाबेस है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। इंप्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी, करप्शन करना कम हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी विल बी वेरी इजी, इट कैन मेक द पीडीएस मोर एक्सेसिबल फॉर इंडिविजुअल्स। आप गए, आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, आपको पता भी नहीं चला, या आप बैठे, आपका ऑथेंटिकेशन हुआ और आपको इजीली राशन मिल गया, आपको कोई बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? देन इट विल रिड्यूस द करप्शन ऑल्सो, जो कि हमारा सबसे बड़ा पंगा है। हमारी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज करप्शन। और कहीं पर भी जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, वहां पर करप्शन इज अ मस्ट, राइट? व्हाट आर द कंसर्न्स? देयर आर सम साइबर कंसर्न्स, क्योंकि यहां पर डेटा ब्रीच होना, प्राइवेसी लीक होना, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स अवेलेबल है। ठीक है, तो साइबर एक्सपर्ट्स ने हमें बार बार इस चीज के लिए वार्न किया है कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डेटा का अवेलेबिलिटी, डेटा का इतना इजीली अवेलेबल होना और वो कहीं से भी लीक हो गया अगर, तो इट कैन कॉज अ प्राइवेसी ब्रीच टू अ लॉट ऑफ पीपल। देन यूएस में लगातार फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के यूज पर डिबेट चल रही है, बहस हो रही है, और इसी बीच जो हमारा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, तो यह भी एक ऐसा स्टेप है जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। इन द एब्सेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ, इंडियन सिटीजंस आर मोर वल्नरेबल टू साइबर अब्यूजेस। ठीक है, इंडिया में कोई भी अभी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉ नहीं है, ऑल्दो बिल लाया गया था बट वो अभी तक इनैक्ट नहीं हो पाया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने चाइना में इसके यूज को कंडेम भी किया है, बट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स हमेशा हार्मफुल ही नहीं है, वो काफी हेल्पफुल भी रहे हैं। जैसे कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट का हम देखें तो ब्लास्ट एट इजराइल मिशन इन दिल्ली, तो पुलिस ने बोला था कि हमारे पास फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके बाद हैदराबाद एयरपोर्ट ने भी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एंट्री पर ही लगा रखा है कि भाई आप एंटर करोगे और आपकी फोटो क्लिक कर ली जाएगी और आपके बारे में पता लगा लिया जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने प्रिपेयर किया है, जिससे कि आप जिसको सॉल्व करके आप अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा करंट अफेयर से रेलेवेंट बना सकते हैं। यह क्वेश्चन है अबाउट इंप्लीकेशंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग फेशियल रिकॉग्निशन। तो हमने काफी बात कर ली, हमने कंसर्न्स भी देख लिया, हमने एडवांटेजेस भी देख लिए, इसके बेनिफिट्स भी देख लिए, प्रॉस भी देख लिए और कॉन्स भी देख लिए। तो आप इंप्लीकेशंस के बारे में बात करोगे तो आपको बेसिकली इससे रिलेटेड जो हैजार्ड्स हैं उनको मेंशन करना है, साथ ही साथ इसके इंप्लीमेंटेशन से होने वाले एडवांटेजेस को भी आपको मेंशन करना है। यू हैव टू गिव एन एनालिसिस ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद आपको इसको प्रॉपरली कंक्लूड कर देना है। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग एफआरटी। थैंक यू सो मच।